बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ सब खैरियत से हूँ। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं कोफ्ता बिरयानी। अच्छा, कोफ्ते की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, इसलिए नहीं बता रही, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए फिर आपको बताते हैं इसमें क्या क्या डलेगा और कैसे डलेगा, ये सब बताऊँगी आपको, ठीक है। और इसमें ये गरम मसाला है, एक बादियान का फूल है, दालचीनी के 2-3 टुकड़े हैं, एक बड़ी इलायची, काली मिर्च और लौंग, और ये 2 तेज़ पत्ते और 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। और इसमें मसाले जात किया जाएंगे। यह है सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ, सही है, 1 टीस्पून भरकर, और 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून ये पिसा धनिया है। अच्छा, 1 टेबल स्पून पिसी मिर्ची है, और हाफ़ टी स्पून ये पिसा गरम मसाला, और 1 टेबल स्पून ये बम्बई बिरयानी का मसाला है। ये ऑप्शन है, आप डालना चाहें तो डालें, वरना तो ये स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें जाएगी टमाटर और हरी मिर्ची, और ये अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून, और 3 से 4 मैंने ये प्याज़ें स्लाइस कर ली हैं, ठीक है। चलिए फिर आपको बताते हैं कैसे बनेगी। अब ये देखिए, सबसे पहले हम कोफ्तों को फ्राई कर रहे हैं। ये हमने ऑयल डाला है, और ऑयल में ये हम कोफ्ते डाल देते हैं सारे, ठीक है। ये हम सारे कोफ्ते फ्राई कर लेंगे इनको, और ये देखें इस तरह से, सही। और ये थोड़ा सा हो जाए फिर हम इसको पलट देंगे। ये देखें, इनको हम पलट देते हैं, सही है, हल्का। और आंच कम रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी, वरना ये अंदर से वो रह जाएंगे, सही नहीं होंगे, और ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमें इसको हल्की आंच करके ही इनको फ्राई करना है, बस हल्का हल्का फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे हम, सही है। बस अब ये इनको थोड़ी देर के बाद उतार लेंगे। अब ये देखें कितने फ्राई हो गए हैं, तो बस अभी इन्हें उतार लेते हैं, ठीक है। अब पतीली में हम ये ऑयल डालेंगे, आधी प्याली के करीब, ठीक है। ये इसलिए कि अब ये हम पकाएंगे, ठीक है। और अब इसमें सबसे पहले हमने ऑयल डाला, ऑयल में हम ये सफ़ेद ज़ीरा डाल रहे हैं, सही है। और अब इसमें हम ये प्याज डाल देंगे, सही है। ये प्याज फ्राई करेंगे, ये सही है। अब ये हमारी प्याज फ्राई हो जाएगी, और अब ये देखें प्याज हमारी इतनी लाल हो गई है। और अब हम ये पूरा गरम मसाला डाल देते हैं इसमें, ठीक है। जो थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा बचा था वो भी हमने इसमें डाल दिया है। और अब करना क्या है कि ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी साफ़ कर लेंगे, कोई चीज़ ज़ाया नहीं करते। अब इसमें ये हम टमाटर डाल देते हैं, और मसाला भी डाल देंगे, और ये तमाम मसाला भी हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा पानी डाल के इसको भूनेंगे। और अब ये देखें कि मसाला हमारा भुन गया है अच्छे से। इसमें अब हम ये दही डाल रहे हैं 1 प्याली, ठीक है। अब ये दही डाल के फ़ौरन इसको चला देंगे, ताकि हमारा दही सेट हो जाए। अब इसमें हम कोफ्ते डाल देते हैं दही के बाद। दही को थोड़ा सा भून लिया, और इसमें अब ये कोफ्ते डाल देते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया तैयार। अब करते हैं चावलों को तैयार, ठीक है। चावल उबालते हैं। कोफ्ते डालने के बाद हमें सिर्फ है ना 5 मिनट इसको इसमें इसी तरह से पकाना है, ताकि कोफ्ते अंदर से ये सब सेट हो जाए, अंदर तक से इसमें मसाला रच बस जाए, और ठीक है। अब ये हमने पानी उबालने रखा है चावल उबालने के लिए, और इसमें ये गरम मसाला डाल दे रहे हैं, लौंग है, काली मिर्च है, और सफ़ेद ज़ीरा, बस और कुछ भी नहीं इसमें डाल रहे हैं। और ये पानी अच्छे से और उबल जाए तो फिर इसमें चावल डालते हैं। अब ये पानी अच्छे से उबल रहा है, इसमें हम ये चावल डाल रहे हैं। चावल को मैंने 10-15 मिनट इसको भिगो दिया था, और ये चावल जो है मेरे कायनात चावल हैं, बनास्पति चावल हैं, और बहुत अच्छे चावल हैं ये, सही है। मैंने इसको थोड़ी देर भिगो दिया है, और
कम से कम आधा घंटा तो हो ही गया होगा, 15 मिनट से ज़्यादा। मैं 15 मिनट समझ रही हूँ, मगर ये आधा घंटा से ज़्यादा आधा घंटे के करीब हो गया है। ठीक, और इसमें अब ये नमक डाल रहे हैं। ये नमक हम इसमें 2 टेबल स्पून से 2.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ, क्योंकि चावल भी मेरे कम से कम 3 प्याली हैं ये। ठीक है, 3 प्याली चावल हैं, आधा किलो के करीब हैं। ये उबल रहा है, इसमें हम सिरका डाल रहे हैं, विनेगर। ये हम 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाला है। ठीक है, अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप लीमू भी डाल सकते हैं। इससे चावल खिले खिले रहते हैं और वाइट वाइट इतने अच्छे हो जाते हैं, बिल्कुल बिखरे बिखरे से होंगे। सही है। ये अब हमारे चावल जो हैं वो सेट हैं, और अब हम ये चावल की तह लगाएंगे अपने सालन पे इसी तरह से। और अब हम ये चावल इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से हम सारे चावल डाल देंगे। ठीक है, और अब इस पे हम ज़र्दे का रंग इस तरह से छिड़क देते हैं। मुझे इस तरह से अच्छा लगता है। आप जो है उसमें डाल सकते हैं, दूध में भी डाल के है ना कलर को डाल सकते हैं। और अब हम धनिया पुदीना इस पे छिड़क देते हैं। ठीक है, और अब इस पे वही ऑयल जिसमें हमने कोफ्ते तले थे उसका बचा हुआ ऑयल इस पे हम डाल देते हैं। सही है, और इसमें हरी मिर्चें लगा देते हैं। और अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। ठीक है, ये देखें कि हमारी बिरयानी को दम आ गया है। बस अब डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। अब ये देखें कि हमारी बिरयानी हो गई तैयार, मज़ेदार। इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके खाइए। और उम्मीद है कि आप लोगों को भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें, और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, मुझे दुआ में याद रखा करें। तो चले फिर हम ये खाते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।